हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश पटेल चरण क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज जो है हमारी मध्य प्रदेश की क्लास में हम मध्य प्रदेश के किला एवं दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी महत्वपूर्ण जो भी किला एवं दुर्ग हैं सभी की जानकारी इसमें वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो ठीक है, यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के किलों की। तो सबसे पहला आता है आपका ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला, तो ग्वालियर के किले का यदि निर्माण की बात की जाए तो 525 ईस्वी में राजा कौन ने करवाया था? राजा सूरसेन ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, राजा सूरसेन ने। और यदि बात की जाए 14वीं शताब्दी की, तो 14वीं शताब्दी में इस क्षेत्र के जो प्रतापी राजा था तो राजा मानसिंह तोमर ने इसे और भी अच्छे तरीके से बनवाया। ठीक है, तो वर्तमान में जैसा दिखता है तो वो निर्माण किसने करवाया था? मुख्य निर्माण यदि पूछा जाए तो मुख्य निर्माण इसका करवाया था मानसिंह तोमर ने 14वीं शताब्दी में। जो ग्वालियर का किला है इसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, किलों का रत्न। ठीक है, यदि बात की जाए ग्वालियर के किले की तो ग्वालियर के किले में आपके 5 दरवाजे हैं जिसके माध्यम से आप अंदर जा सकते हो। तो कौन कौन से 5 दरवाजे हैं आपके? पहला है आपका आलमगीर दरवाज़ा, दूसरा है हिंडोला दरवाज़ा, गुजरी महल दरवाज़ा, और चौथा है आपका चतुर्भुज दरवाज़ा, और पांचवा है हाथीपोड़ दरवाज़ा। और जो चतुर्भुज दरवाज़ा है उसे भरतरी दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। यदि बात करें ग्वालियर के किले की तो ग्वालियर के किले के जो अंदर महल हैं उनको यदि देखा जाए तो कौन कौन से महल हैं। बात करें सबसे पहले गुजरी महल की, तो इसके अंदर जो गुजरी महल है तो गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? तो गुजरी महल का जो आपका निर्माण करवाया था वो करवाया था कौन ने? राजा मानसिंह ने। गुजरी महल का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था। जो क्यों करवाया था? तो यह अपनी प्रेमिका मृगनयनी के लिए करवाया था। जो मृगनयनी थी वह गुर्जर समाज से थी। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया तो मानसिंह तोमर ने, और किसके लिए करवाया? तो अपनी प्रेमिका मृगनयनी के लिए जो गुर्जर समाज से थी। तो अगली बात की जाए मोती महल की, तो मोती महल भी ये जो है आपके ग्वालियर के किले में आता है जो कि जीवाजी राव का निवास स्थान था। बात करें जयविलास महल जो कि आपके ग्वालियर के किले के अंदर आता है, तो यह जो है जीवाजी राव जो सिंधिया थे इनका निवास स्थान था, जो वर्तमान में संग्रहालय में बदल दिया गया है। ठीक है, कौन सा? जयविलास महल को वर्तमान में संग्रहालय में बदल दिया गया है। यदि बात करें इसके अंतर्गत और तो सास बहू का मंदिर इसी के अंदर है। ठीक है, ग्वालियर में मानसिंह महल भी इसी के अंदर है ग्वालियर के। तो जो मानसिंह महल है इसका निर्माण भी कौन ने करवाया था? तो मानसिंह तोमर ने। सॉरी, मान मंदिर है, मान मंदिर का निर्माण मानसिंह तोमर ने करवाया था। और एक है आपका तेली का मंदिर। ठीक है, और जो ग्वालियर का किला है इसके पास में ही जो है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। तो ग्वालियर का किला जो है कहाँ पर बसा है? ग्वालियर में कौन सी पर्वत पे है? तो ये है आपके गोपांचल पर्वत पर। एक एक किले को देखेंगे कुछ भी नहीं छूट पाएगा। ठीक है, इसे पूरब का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ठीक है, पूरब का जिब्राल्टर। यदि इसके बाद देखें तो धार का किला, तो धार के किले की यदि बात करें
तो इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका जो निर्माण है 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण विजय के दौरान करवाया था। ठीक है। तो इस किले में जो है चंगुल शाह का मकबरा है। जो धार का किला है इसमें चंगुल शाह का मकबरा है। ठीक है। इस किले के अंदर ही माँ सरस्वती का जो है प्रतिमा भी है, माँ सरस्वती की प्रतिमा। माँ कालका जी का मंदिर भी इसी में है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि माँ कालका जी का मंदिर किस किले में है, तो वो है आपका धार का किला, धार के किले में। ठीक है। पेशवा बाजीराव, जो पेशवा बाजीराव थे उनका जन्म धार के किले में ही हुआ था। इसमें खूनी दरवाज़ा है। ठीक है, क्या है? खूनी दरवाज़ा। अब्दुल शाह का मकबरा है, अब्दुल शाह। यदि इसकी बात करें बाद तो असीरगढ़ का किला है। तो असीरगढ़ का किला आपका कहाँ पर है? बुरहानपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था आसा नामक जो अहीर राजा था, इसने इसका निर्माण करवाया था। तो 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण आसा नामक जो अहीर राजा थे उनने इसका निर्माण करवाया। तो यह किस नदी के किनारे पर है? तो यह ताप्ती नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। और जो असीरगढ़ का किला है इसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि जब मतलब यदि बात की जाए 1300-1400 ईस्वी की, तो यहाँ पे मतलब जो भी आक्रमण होते थे दक्षिण से, उनको रोकने के लिए एक दरवाज़ा बनाया गया था, इसलिए इसे दक्षिण का द्वार कहते हैं। इसमें जो है आशा देवी और शिव का मंदिर है, आशा देवी और शिव का मंदिर है। यदि बात की जाए आक्रमण की, तो अंतिम जो अकबर था, अकबर का अंतिम आक्रमण जो था आपके असीरगढ़ के किले में हुआ था। अकबर का अंतिम आक्रमण असीरगढ़ के किले में ही हुआ था। इसके बाद अगला देखेंगे तो वो है आपका चंदेरी का किला। ठीक है। चंदेरी कहाँ पर है? अशोकनगर, जो कि बेतवा नदी के किनारे पर है, बेतवा नदी। यदि बात की जाए इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण करवाया था 11वीं शताब्दी में नरेश राजा कीर्तिपाल ने। कौन ने? 11वीं शताब्दी में कीर्तिपाल। यदि बात की जाए इस किले के अंतर्गत, तो नौखंडा महल इसके अंदर है। ठीक है। कौन सा? नौखंडा महल। हवा महल भी इसके अंतर्गत है। जौहर कुंड एवं खूनी दरवाज़ा, जौहर कुंड और खूनी दरवाज़ा भी इसके अंदर है। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद और कौशल महल इसके अंदर है। तो आपको पता है जब बाबर ने आक्रमण किया था, चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में। ठीक है। बाबर और मेदिनी राय के बीच में, तो इसी किले पर हुआ था 1928 में, वो सॉरी 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच। यदि इसके बाद अगले किले की बात की जाए, तो वो है आपका गिन्नौरगढ़ का किला। कहाँ पर है? रायसेन ज़िले में गिन्नौरगढ़ का किला, जो भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर है, भोपाल से 60 किलोमीटर दूर। तो इसका निर्माण जो है 13वीं शताब्दी में महाराजा उदय वर्मन ने करवाया था। कौन ने? महाराजा उदय वर्मन द्वारा इसका 13वीं शताब्दी में निर्माण कराया गया। इस महल को जो है तोतों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तोतों के लिए कौन सा महल प्रसिद्ध है? तो वो है आपका गिन्नौरगढ़ का। ठीक है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है।
यदि इसके बाद अगला देखें तो वो है आपका रायसेन का किला, जो कहाँ पर है आपके रायसेन में, ठीक है। तो इसका निर्माण कौन ने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था राजा राज बसंती द्वारा, ठीक है। कब करवाया था? तो 16वीं शताब्दी में राजा राज बसंती द्वारा रायसेन के किले का निर्माण करवाया, ठीक है। यहाँ पर जो है 40 कुएं एवं बावड़ी हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह ऐसा कौन सा किला है मध्य प्रदेश का जिसमें 40 कुएं एवं बावड़ी हैं, तो वो है आपका रायसेन का किला। इसमें जो है अंदर बादल महल, इत्र महल, ठीक है, इसके अंतर्गत बादल महल, इत्र महल और राजा रोहित का महल है, 3 महल हैं। यदि बात की जाए इस किले के निर्माण की, तो इसमें पारस नामक पत्थर का निर्माण किया गया था। इसको बनाने में पारस पत्थर का उपयोग किया गया था इसको बनाने में। तो पारस पत्थर की यदि बात करें तो उस पारस पत्थर की उस क्षेत्र में कहानी प्रसिद्ध है कि उस पत्थर को जिस भी चीज़ में लगा देते हैं वह सोने की हो जाती है, ठीक है। तो वो है आपका पारस पत्थर। इस प्रकार की वहाँ पर कहानी है एक। यदि इसके बाद देखें बांधवगढ़ का किला, तो जो कहाँ पर है आपके उमरिया ज़िले में। तो इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? राजा गोविंद ने, राजा गोविंद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जो कहाँ पर है आपके बघेलखंड, ठीक है, बघेलखंड क्षेत्र में आता है, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में करवाया था। तो इसका निर्माण जो है 14वीं शताब्दी में करवाया था। कौन ने करवाया था? राजा गोविंद सिंह ने, ठीक है, जो आपके बघेलखंड क्षेत्र में आता है। यदि बात की जाए, इससे आपने पढ़ा है पहले, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाया था। सर्वाधिक बाघ शेरों का जो घनत्व है इसी में था, ठीक है, जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यदि इसके अंदर बात की जाए तो क्या है, इसके अंदर जो है विष्णु जी की प्रतिमा है, विष्णु जी की प्रतिमा। और यदि यहाँ से नदी की बात की जाए तो चरण गंगा नदी आपकी जो है आपको बताया गया था जब उद्यान पढ़ाते टाइम साइम, ठीक है। कौन सी नदी है? चरण गंगा नदी यहाँ से निकलती है। यदि बात करें अजयगढ़ के किले की, तो अजयगढ़ का किला कहाँ है? आपके पन्ना जिले में। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? अजयगढ़ का जो किला है इसका निर्माण कराया था अजयपाल ने, ठीक है। अजयपाल द्वारा 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। और इसके अंतर्गत जो है राजा अमन, कौन? राजा अमन का महल है। और यह महल जो है आपका नक्काशी के लिए नक्काशी की गई, इस पर नक्काशी के लिए जो है प्रसिद्ध है। किसके लिए? नक्काशी के लिए। इसके बाद अगला देखेंगे तो वो है आपका ओरछा का किला, ठीक है। ओरछा कहाँ है? आपके निमाड़ी में, वर्तमान निमाड़ी में है, पहले आपके टीकमगढ़ में आता था, ठीक है। इसका निर्माण जो है कौन ने करवाया था? वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला ने इसका निर्माण करवाया था। सोलहवीं शताब्दी में करवाया था। आपको पता होगा राणा वीर सिंह बुंदेला और जहांगीर के बीच बड़ी कर्री दोस्ती थी, ठीक है, साथ में ही बैठते थे। तो इसके अंतर्गत यदि बात की जाए जहांगीर की दोस्ती थी उससे, तो जहांगीर के जो महल है इसमें जहांगीर का महल बना हुआ है। और एक बना है आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। राम दरबार, राम दरबार यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है, राम दरबार मंदिर। यहाँ पे जब ये मंदिर खुलता है तो जो भी पुलिस बल है अपनी सलामी देता है, और बंद होते टाइम, ठीक है, खुलते एवं बंद होते टाइम एक मंदिर है जहाँ पर पुलिस बल अपनी सलामी देता है। और इसी के अंतर्गत है चतुर्भुज मंदिर भी है, चतुर्भुज मंदिर।
यदि इसके बाद बात की जाए मंदसौर के किले की, जो कहाँ पर है आपके मंदसौर में, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। आपने मूवी देखी होगी अलाउद्दीन खिलजी वाली, ठीक है, बहुत ही फेमस मूवी रही है। यदि बात की जाए इसके अंदर तो 500 साल पुराना तापेश्वरी का मंदिर है इसके अंतर्गत, ठीक है, 500 साल पुराना। तो इसका जो निर्माण करवाया था वो हिंगलाजगढ़ का जो किला था, हिंगलाजगढ़ का जो दुर्ग था, उसे तोड़कर इसका निर्माण करवाया गया था। हिंगलाजगढ़ के किले को तोड़कर, ठीक है, हिंगलाजगढ़ के किले को तोड़कर मंदसौर के किले का निर्माण करवाया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि बात की जाए इसमें दरवाज़ों की तो इसमें 12 दरवाजे हैं, अर्थात मध्य प्रदेश के जो भी किले हैं सबसे अधिक दरवाजे आपके मंदसौर के किले में हैं, 12 दरवाजे। यदि इसके बाद बात करें तो नरवर का किला आपका कहाँ है? शिवपुरी। तो इसे किसने बनवाया था? राजा नल द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, राजा नल। इससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछ नहीं जा सकते, इसलिए इसका इतना ही, ठीक है। बात की जाए मंडला के किले की, ठीक है, तो मंडला का किला आपके कौन से ज़िले में आएगा? तो ये आएगा आपके मंडला ज़िले में। इसका निर्माण जो है राजा नरेंद्र गोण ने करवाया था। कौन ने? नरेंद्र गोण शाह ने करवाया था। कब करवाया था? तो 16वीं शताब्दी में। राजा नरेंद्र शाह द्वारा 16वीं शताब्दी में मंडला के किले का निर्माण करवाया गया। इस किले में जो है राजा राजेश्वरी की स्थापना की गई थी, ठीक है। यह किला जो था गौड़ राजाओं की राजधानी, कौन की? गौड़ राजाओं की राजधानी भी रहा है। जो राजेश्वरी की स्थापना करवाई थी वो निजाम शाह ने करवाई थी। किसने करवाई थी? निजाम शाह ने। यदि बात की जाए मंडला के किले जो है तो जो कहाँ पर बना है, जो नर्मदा नदी और बंजर नदी है इन दोनों का संगम है, वहाँ पे इसका निर्माण किया गया है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है, दोनों नदियों का संगम क्षेत्र पे बना हुआ है। यदि आपको चैनल वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, तथा कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, ठीक है। बात करें मदन महल आपको पता ही होगा कहाँ पर है, तो वो है आपके जबलपुर में। न्यायिक राजधानी जबलपुर आपकी मध्य प्रदेश की। असरफी महल कहाँ है आपका? असरफी महल है आपका मांडू में। इसका निर्माण किसने करवाया था असरफी महल का? तो राजा मान सिंह तोमर ने असरफी महल का निर्माण करवाया था। जो भी मतलब किला से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, और जिससे अंदर से नहीं पूछा जाता उसके बारे में फैक्ट टू फैक्ट पढ़ लेते हैं, नाम और कहाँ पर है, ठीक है। तो मोती महल, यदि मोती महल की बात की जाए तो वो है आपके मंडला ज़िले में। कहाँ पर है? मंडला ज़िले में। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था आपके राजा हृदय शाह द्वारा। दाई का महल मांडू, दाई का महल कहाँ पर है? मांडू में दाई का महल है। रानी रूपमती का महल जो कि मांडू में है, रानी रूपमती का महल। बात करें नौखंडा की तो नौखंडा महल है आपके चंदेरी ज़िले में।
नौखंडा। यदि सतखंडा की बात करें तो वह आएगा आपके दतिया में, ऊपरी भाग दतिया में सतखंडा महल। जहांगीर महल आपको बताया था अभी ओरछा में। सास बहू मंदिर ग्वालियर। बघेली महल कहाँ है आपका, ये मंडला में है बघेली महल। तो इस प्रकार जो भी मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण महल थे एवं किले थे उनकी जानकारी हमने टोटल आपको बताई है। ठीक है, तो इसका यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और यदि चैनल आपको पसंद आता है तो और भी अच्छी वीडियो पाने के